ज्यादा नहीं, 30 मिनट, 45 मिनट्स का एक सेशन रहता है ये। ओके। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। विजय कुमार मेरा नाम है। वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का मैं सीईओ हूँ। पिछले 22 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और अप्रोक्सीमेटली 1000+ एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द इंडिया आर्टिस्ट। मेरे प्रोजेक्ट्स थोड़े अलग से रहते हैं। सो कुछ अलग और कुछ हटके। मेरी एक थोड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, आपके पास जो लिंक भेजी है जरा अपने ब्रांच ग्रुप में अगर ट्रांसफर कर देंगे तो मजा आ जाएगा थोड़ा सा। सो इफ यू पॉसिबल, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। सो मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, करेंगे मेरे लिए? यस एवरीवन। हाँ या ना तो कुछ तो बोलो। तो हमेशा की तरह जो संडे का सेशन होता है वो थोड़ा सा चार्जिंग होता है, थोड़ा पावर बैंक को चार्ज करना पड़ता है, बैटरी ड्यूस हुई रहती है काम करते करते। जिस हफ्ते भर में आई एम नॉट इन होम, मेरा वॉइस आ रहा है यार, आपके पास नेटवर्क का चेक कर लो, मैं म्यूट पे नहीं हूँ। वॉइस इज ओके है ना? पहले मैंने पूछा, आप बोले यस, तो इसके लिए स्टार्ट कर दिया मैंने। वॉइस इज ओके। हाँ, आवाज परफेक्ट है अपने पास। अपने पास आवाज का कोई टेंशन आएगा नहीं, इतना बड़ा आवाज है अपने लिए, कोई टेंशन नहीं है। तो हर संडे को चार्जिंग रहती है। बहुत सारा एजेंट कहते हैं विजय भाई बहुत काम नहीं होता है, मंडे टू फ्राइडे अपने को धंधा नहीं होता है, काम होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा चार्ज होते हैं। कांट यार, तो आपका लॉगिन चेक कर लो यार। आपका लॉगिन के इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मेरा लॉगिन यहाँ पे फिक्स है। मेरा दो लॉगिन यहाँ पे, दूसरा फोन पे भी मैंने लगा के रखा है कि वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी चेक करने के लिए। सो आपके पास कुछ प्रॉब्लम रहेगा नेटवर्क का तो वो चेक कर लो। सो सवाल ये है भाई साहब, एलआईसी का पॉलिसी बेचने का है अपने को। सो यूर सेल्समैन? नहीं ना। हम लोग सेल्समैन है क्या? नहीं ना। हम लोग एडवाइजर है यार। हम लोग एलआईसी का एजेंट है, सबसे पावरफुल। एक आधार स्तंभ है हम एलआईसी का, जो सबसे पावरफुल है। हम अगर करेंगे तो सब कुछ है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। पता है आपको, मैड मिलियन डेली में हर एक एजेंट ने जो सहभाग दिया, हर एक एजेंट ने कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाया। तो वी आर क्रॉसिंग द 6 लाख प्लस पॉलिसीज। सोच के देखो, ये एक दिन में 6 लाख पॉलिसी अगर हम लोग लेके आ सकता है तो 365 दिन में कितना लाएंगे? भाई साहब वो पेपर पे ठीक है, उस दिन एक दिन में ठीक है, पूरा रोज का काम कराओगे, मार डालोगे क्या हमको? ऐसा नहीं है ना। 6 लाख की एक दिन का पॉलिसी है, पूरा पूरा साल भर अगर हर साल हर रोज अगर एक पॉलिसी का काम करेंगे, इतना एजेंट अपने पास है, पूरा साल भर में कितना पॉलिसी बेचेंगे रे? मल्टीपल बाय 360 बाय, बाबा बाबा बाबा, 90, 21 करोड़ 90 लाख रुपए। 21 करोड़ 90 लाख पॉलिसीज पूरा साल भर में बेचे, मतलब 24, 21 करोड़, 22 करोड़ का डेटाबेस को पूरा खत्म कर देंगे हम लोग। वैसे भी अपने पास प्रोस्पेक्ट का बहुत कमी है। बहुत सारे एजेंट कहते हैं विजय भाई प्रोस्पेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं है। अरे प्रोस्पेक्ट नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, 100 करोड़ की आबादी तुम्हारे लिए बैठी है, तुम जाना नहीं चाहते वो बात बोलो। तो एलआईसी का पॉलिसी बेचना है, सवाल बहुत गहरा है। एलआईसी पॉलिसी है मैजिक प्रोसेस, सब्जेक्ट का नाम ही है एलआईसी पॉलिसी है मैजिक प्रोसेस। जिसके हाथ में है वो माला माल है, जिसके पास नहीं है वो कंगाल है। एलआईसी का पॉलिसी, जिसके पास है वो माला माल है, जिसके पास नहीं है वो कंगाल है। क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी अमीर बनने के लिए नहीं लिया जाता साहब, आपकी गरीबी से दूर थोड़ा सा एक हटके काम करने के लिए लिया जाता है। इसके लिए एलआईसी का पॉलिसी एक मैजिक है। जो लेता है उसको ही समझ में आता है उसके अंदर कितनी अपनीयता है। जो लेता है उसको ही पता चलता है एलआईसी का पॉलिसी का क्या फायदा है। जो लेता है उसको ही समझ में आता है उसका महत्व कितना है। और एलआईसी का पॉलिसी भाई साहब सबको थोड़ी मिलता है, वो सिलेक्टेड लोगों को है। तुम बोलोगे मेरे को चाहिए, नहीं मिलेगा। तुम बोलोगे मेरे को चाहिए, नहीं मिलेगा। गारंटी देता हूं नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी स्वस्थ सेहत होनी चाहिए, तुम्हारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा इनकम अच्छा होना चाहिए, फिर तुम्हारा मन लेने का होना चाहिए। आप बोलोगे विजय भाई बात बराबर है, कस्टमर कहता है मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। कोई कस्टमर नहीं कहता है, अपने को ही बोलना पड़ता है। ए भाई साहब लेगा क्या? भाई साहब करेगा क्या? आज से ये टेक्निक छोड़ दो यार, लेगा क्या, लोगे क्या, करोगे क्या, लेना चाहिए, लेना करना पड़ेगा, कर लीजिए ना, मेरे लिए ले लीजिए। ये बाबा हम लोग सब्जी मंडी नहीं बेच रहे हैं, हम लोग एलआईसी का पॉलिसी दे रहे हैं।
बहुत गहरा है ना। हम लोग एलआईसी का पॉलिसी दे रहे हैं, एलआईसी का पॉलिसी बेचने के लिए नहीं है। ये मैजिक वर्ड जो मैंने डाला है ना, आज का सब्जेक्ट ही थोड़ा सा हल्का है। आप बताइए विजय भाई, हर संडे को यही होता है? यही होगा नहीं, हर सब्जेक्ट को संडे को अलग सब्जेक्ट होगा, क्योंकि एक नए नए पोजीशन के साथ, नए नए टॉपिक के साथ आपको थोड़ा चार्जिंग करने के लिए आता हो। तो हर संडे का जो सेशन है अपना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन नहीं, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई नहीं। आपको जब तक रुकने का रुको, जिस दिन जब टाइम सेशन को एंड करने का सेशन एंड करेंगे, क्योंकि मैं ही 45 मिनट या 1 घंटा बात करता हूँ, उसके ऊपर लेता ही नहीं हूँ। लेकिन एक बात बताऊं, आप एलआईसी एजेंट जो हो ना, सबसे बड़े आदमी हो यार इस हिंदुस्तान में ना। सबसे पावरफुल आदमी अगर कोई बोला जाए तो एलआईसी का आदमी है। कितना लोगों को बात करता है, कितना लोगों को प्रेजेंटेशन देता है, फिर भी लोग बात सुनते नहीं है। बराबर है कि नहीं? आप हर महीने में 40-50 लोगों को तो प्रेजेंटेशन दे ही देते हो, मानते ही नहीं आपकी बात। सोच के देखना। लेकिन आपके जैसा आदमी है भी नहीं, उसको पॉलिसी देके छोड़ते ही नहीं। इसके लिए तो लोग हमेशा देखते हैं, एलआईसी एजेंट आते दिख गया तो चलो रास्ता काट लो, भाई ये पॉलिसी बेचेगा अपने को। एलआईसी का पॉलिसी एक मैजिक है जो परिवार के लिए जरूरी है। एलआईसी का पॉलिसी एक जरूरतमंद है जो आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम आती है। एलआईसी का पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जो आपके परिवार की सुरक्षा के साथ आपकी जिंदगी को संवारने का काम करती है। एलआईसी की पॉलिसी एक पिता का काम करती है जो अपने बच्चों के लिए सबसे बढ़िया शिक्षा का योगदान करता है। एलआईसी पॉलिसी उस हर वाइफ के लिए है जो जाते वक्त अपने पति, जो पत्नी के लिए कुछ बना के जाता है। एलआईसी पॉलिसी उस हर माँ बाप के लिए है जो अपने बेटे से कुछ उम्मीदें लेके रखती है। एलआईसी पॉलिसी हर उस व्यक्ति के लिए है जो जिंदगी भर जीना चाहता है, जिंदगी 80 साल तक जीना चाहता है उसको, और ऐसा लाइफस्टाइल जीना चाहता है जिस लाइफस्टाइल को सबसे ज्यादा उसकी चाहत से, अपने मन से वो जीना चाहता है। एलआईसी पॉलिसी हर उस व्यक्ति के लिए है जो दूसरों के लिए काम आती है, खुद के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, ट्रस्ट के लिए, अनाथों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। अभी आप बोलेंगे वैसे भाई इसका ट्रस्ट का और एलआईसी का पॉलिसी का क्या संबंध है? आप बोलेंगे अनाथ बच्चों का और एलआईसी का पॉलिसी का क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है साहब, बहुत गहरा। मानो या ना मानो, आपके पास 100 करोड़ के आदमी, आप पॉलिसी लेते नहीं है। क्यों? आपके पास बहुत सारा पैसा है। आप 50 करोड़ के आदमी हो, आप बोलते हैं एलआईसी का जरूरत नहीं, अपने पास तो पैसे भी पैसा पड़ा है, जरूरत क्या है? अरे यही 50 करोड़ का अगर आपने 1-2 करोड़ रुपया अपनी एलआईसी में डाल के, वही पैसा अगर आपने नॉमिनेशन तौर पे, या उसी पैसे का अगर रिवोल्यूशन करके आपने अनाथों के नाम पे डाल दिया कि हर महीने की जो भी तनख्वाह आएगी वो पूरी की पूरी इनको डोनेट करते जाओ, उस पैसे का फायदा होगा ना साहब। एलआईसी का पॉलिसी ट्रस्टी है साहब। एलआईसी का पॉलिसी ट्रस्टी है। ट्रस्टी इन द सेंस लोगों के लिए काम करती है। सेवा भाव है एलआईसी का पॉलिसी, मेवा भाव नहीं है। मेवा मतलब आपको दे के उसका कुछ मतलब निकालने, एलआईसी का पॉलिसी का कुछ भी मतलब नहीं होता है। एलआईसी का पॉलिसी आपके लोगों की सबसे बड़ी ताकत है साहब। एलआईसी का पॉलिसी सबसे बड़ी ताकत है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। एलआईसी का पॉलिसी हल्के में मत लेना, क्योंकि एलआईसी पॉलिसी जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। ना तुम्हारा साला कर सकता है, ना तुम्हारा भाई कर सकता है, ना तुम्हारे बहनों ही कर सकते हैं, ना तुम्हारा बाकी के कोई लोग कर सकते हैं, क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता है। अरे एलआईसी का पॉलिसी तुम्हारे लेन देन के लिए खड़ी होती है, एलआईसी का पॉलिसी तुम्हारे लोन के लिए खड़ी होती है, एलआईसी पॉलिसी तुम्हारे बच्चों के परिवार के लिए खड़ी होती है, और एलआईसी पॉलिसी तुम्हारे बच्चों के शुभ अच्छे भविष्य के लिए खड़ी होती है, उनकी शादियों के लिए खड़ी होती है, एलआईसी पॉलिसी तुम्हारा रिटायरमेंट के लिए खड़ी होती है। एलआईसी का पॉलिसी थोड़ी है अच्छी, थोड़ी हल्के में मत लेना। एलआईसी का पॉलिसी बहुत बढ़िया है, ये मैजिक है एलआईसी का। आप बोलेगा विजय भाई बात तो बराबर है, लेकिन लेते नहीं है ना लोग। अरे जो लेता नहीं वो अनपढ़ है, जो लेता है वो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा है। अभी आप बोलेंगे विजय भाई ऐसा थोड़ी रहता है अनपढ़ और पढ़ा लिखा, क्योंकि एलआईसी पॉलिसी परचेस नहीं की जाती है, खरीदी नहीं जाती साहब। कभी भी ध्यान में रखना, एलआईसी की पॉलिसी खरीदी नहीं जाती। एलआईसी का पॉलिसी ली जाती है परिवार की सुरक्षा।
बहुत सारे लोग बोलते हैं विजय भाई बात बराबर है, चलो ठीक है मान के चलते एलआईसी पॉलिसी ऐसा है वैसा है वैसा है ऐसा सबसे ठीक है। लेकिन लोगों के दिमाग में डाले क्या? वो तो बोलता है म्यूचुअल फंड अच्छा है, वो तो बोलता है प्राइवेट कंपनी का प्लान अच्छा है, वो तो बोलता है यार तुम्हारा एलआईसी में कुछ अच्छा नहीं है, एलआईसी डूबने वाला है, उसको बोल देना जयराम जी की कोई टेंशन नहीं, तू तेरा जगह पे सही है, मैं मेरे जगह पे सही हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि एलआईसी पॉलिसी उसी घर में पता चलती है जिस घर में अनहोनी होती हो। एलआईसी की पॉलिसी का मतलब कहाँ पता चलता है मालूम है? जिस घर में कुछ लोगों कुछ अनहोनी होती है, अगर उस बंदे को बैंक क्राइसिस हो जाता है, अगर वो बंदे की एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, नेचुरली डेथ हो जाती है, उस परिवार में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जाता है जिसकी वजह से एलआईसी की पॉलिसी खड़ी हो जाती है उसके पीछे। एलआईसी की पॉलिसी आपके परिवार के लिए एक ऐसा छाता है जो कोई नहीं दे सकता साहब, एक ऐसा परिवार का छाता बन जाता है जो परिवार के लिए बारिश की जो बूंदे हैं उसको, जो कठिनाई है उसको आने से बचाती है। एलआईसी का पॉलिसी लिया नहीं है, लेने का है, मिलेगा नहीं ना। आप बोलेगे विजय भाई मैं तो सबको प्रेजेंटेशन देता हूँ एलआईसी का प्लान का, लेकिन लोग लेते नहीं, अरे लोग लेना छोड़ो, वो मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो पहले बताना शुरू करो। आप बेचने का काम करते हो उसके लिए बिकता नहीं है, आप समझाने का काम करते हो समझ में आएगा, लेकिन आप जिस दिन ये पैटर्न चेंज करोगे भाई तेरे को पॉलिसी मिलती कि नहीं मिलती देखते तो है, क्योंकि एलआईसी पॉलिसी हर एक के नसीब में नहीं है। एलआईसी की पॉलिसी हर एक के लिए काम नहीं आती है, एलआईसी की पॉलिसी हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी है साहब। वो पॉलिसी उसी के नसीब में लिखी है जिसके नसीब में भगवान ने लिखा है तेरे लिए एलआईसी की पॉलिसी है। क्योंकि नसीब का खेल है साहब एलआईसी का पॉलिसी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को नहीं मिलती। अरे पापा, अगर मेरी बात गलत है तो क्लियरली बता देता हूँ, बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है मेरे पास। आपको मालूम है 12:30 बजे एलआईसी ने 5 करोड़ का इंश्योरेंस रिजेक्ट किया। कितने बजे? 12:30 बजे एलआईसी के पॉलिसी का डिसीजन आया, वी आर नॉट गिविंग द इंश्योरेंस कवर ऑफ दिस पर्सन, इट्स नॉट वैलिडेशन। आईटीआर 50 करोड़ का ऊपर का आईटीआर था। हेल्थ अच्छा खासा दिखता है, सब कुछ हो गया, प्रीमियम भी भर दिया, सब कुछ होने के बाद भी उसको 5 करोड़ का पॉलिसी रिजेक्ट किया, सोच के देखना इतनी पावर एलआईसी के अंदर। और वही कारण है 5 12:30 बजे इसने एलआईसी ने रिजेक्ट किया, मैक्स बुफा ने 5:30 6:30 या 4:30 या 5:30 बजे मैक्स बुफा ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब एलआईसी ने नकारा तो समझ ले दुनिया में कोई नहीं तुझे सहारा देगा। एलआईसी ने सहारा दिया, दुनिया ने कितना भी नकारा क्यों ना हो, अगर एलआईसी ने बोला हम तुमको देंगे, बात खत्म। एलआईसी का पॉलिसी हर एक के नसीब में नहीं होता है, ये स्टेटमेंट लागू है क्योंकि ये पॉलिसी किसी छोटे मोटे आदमी की नहीं थी, छोटे मोटे कोई बंदा नहीं था जो पॉलिसी लेने गया था एलआईसी में। वो बंदे को सबसे बड़ी स्थिति 50 करोड़ का आईटीआर लगाने के बाद भी दिया नहीं, सोच के देखना एलआईसी ने 5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर एलआईसी ने रिजेक्ट किया। बात सही है मेरी, आपको गलत लग सकती है लेकिन बात मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। अरे सोच के देखो 180 करोड़ रुपए एलआईसी ने एक्सेप्ट किया है, 180 करोड़। आप हमेशा बोलते हो विजय भाई 5 लाख की प्रीमियम की पॉलिसी लाऊंगा टैक्स लगेगा क्या, 10 लाख का प्रीमियम लाऊंगा टैक्स लगेगा क्या, 15 लाख की पॉलिसी के लिए क्या रिटर्न आएगा। अरे 180 करोड़ आ गया, उसको नहीं पता क्या टैक्स लगेगा क्या, उसको नहीं मालूम टैक्स लगेगा, उसको नहीं पता टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, उसकी पॉलिसी को जो रिटर्न आएगा उसको टैक्स लगेगा क्या। इतना तो सिंपल है, 180 करोड़ शांति में लगाया, 12 करोड़ साल का आएगा वो टैक्सेबल है, 100%, 30% के टैक्स स्लैब में। उसको नहीं मालूम था, सब कुछ मालूम है, फिर भी लगाया ना पैसा। सोच के देखना, 25 करोड़ का इंश्योरेंस है, 2 करोड़ 16 लाख की पॉलिसी है, 2 करोड़ 16 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, सालाना प्रीमियम है। उसको नहीं पता टैक्सेशन के बारे में, वह अपने दिमाग में है, अरे वो लेगा क्या, वह मेरे दिमाग में टैक्सेशन आएगा क्या, वह मेरे दिमाग में, उसके पास जाऊंगा वो हाँ तो बोलेगा ना तो ना बोलेगा। आप पॉलिसी बेचने का कार्यक्रम करते हैं उसके लिए पॉलिसी बिकती नहीं है, आप समझाने का कार्यक्रम करोगे समझने का कार्यक्रम हो जाएगा। क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी एक ऐसा सिस्टम है ना, सिस्टम है ना एलआईसी का,
मैं पॉलिसी क्यों ले रहा हूं मालूम है आज? आपको लगता है एक कागज का टुकड़ा है? एलआईसी का पॉलिसी कागज का टुकड़ा लगता है आपको? एक ऐसा पेपर लगता है? एक बॉन्ड आता है आपके पास, बॉन्ड। आपको लगता है एलआईसी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एलआईसी का पॉलिसी मेरे को मिल गया, ये बाबा नसीब वाला है तू। हाँ, अब वो बहुत सारे एजेंट मेरे को सवाल पूछे, विजय भाई टर्म इंश्योरेंस देना अच्छा है? अरे बोला उसको मिलेगा, उसके जैसा नसीब वाला आदमी कोई नहीं है। एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस नसीब वालों को ही मिलता है, हर एक को नहीं मिलता है। ये प्रूफ करके देता हूं मैं, प्रूफ करके देता हूँ, एलआईसी का पॉलिसी नसीब वालों को मिलता है। टर्म इंश्योरेंस जो पॉलिसी है ना, नसीब वालों को मिलता है। आपको पता है एलआईसी का पॉलिसी हर एक के लिए नहीं है। क्यों बोल रहा हूं मैं ये, क्यों ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ? 300 नंबर फॉर्म पे 8 नंबर का पेज है, 300 नंबर फॉर्म पे 8 नंबर का पेज है, जहाँ पे विटनेस सिग्नेचर है, विटनेस सिग्नेचर। वो सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर, ये तुम्हारा सिग्नेचर है जब तुम विटनेस सिग्नेचर करते हो। आई एम विटनेस ऑफ दिस पर्सन, आई एम डिक्लेयर ऑफ दिस पर्सन इज अ फुलफिल ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस एंड मेडिकल कंडीशंस, ही इज अ हेल्दी एंड वेल्दी। ये पॉलिसी लेने के जैसा है, लायक है, मैंने उसको अच्छा प्लान समझाया है। आप एलआईसी की पॉलिसी इसको दे सकते हैं। यू आर ऑथराइज पर्सन ऑफ द विटनेस सिग्नेचर। उसके बाद एलआईसी फिर उसके ऊपर काम करती है और उसको पॉलिसी देती है। तुम्हारा विटनेस का सिग्नेचर हटा दे, एलआईसी पॉलिसी देती है, देखता हूं मैं। चैलेंज है मेरा, आप विटनेस का सिग्नेचर मत करो। अंडर राइटिंग पॉलिसी अंडर राइटिंग करेगा ही नहीं, एंट्री करेगा ही नहीं एनबी में। वो बोलेगा विटनेस का सिग्नेचर चाहिए। अगर गलत बात बोल रहा तो बोल देना आप मुझे। मतलब सबसे बड़ा पॉलिसी उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन डिसाइड कर रहा है? तुम। उसका प्रपोजल कौन लेके आ रहा है? तुम। और कस्टमर को लगता है ये बेचने के लिए आया था, इसको एक मेहरबानी करके पॉलिसी दे दो। अरे भाई मेहरबानी मत कर, तेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा पहले देखने दे। मैंने एक प्रोजेक्ट चलाया था 2 साल पहले, कुटुंब कल्याण योजना। सिंपल, हम घर पे जाके सीधा बोल देते भाई साहब तुम्हारी को सब्सिडी आएगी कि नहीं आएगी, पहले हम लोग चेक करते हैं। लोग पीछे बैठ के बोलते थे भाई साहब हमको करा देना, हमको करा देना, हमको करा देना। आज तक हुए आपके पीछे कस्टमर पीछे लगा हो, लाइन लगाई अपने ब्रांच के पीछे, अपने ऑफिस के, ए भाई मेरी पॉलिसी तुम करा लेना? एलआईसी का ऐसा दिन आज तक नहीं आया। जिस दिन ये दिन आएगा, जिस दिन ये दिन आएगा कि एलआईसी के काउंटर के बाहर लोगों की भीड़ लगेगी कि हमको एलआईसी का पॉलिसी चाहिए, हमको दे दो, उस दिन एलआईसी के जिंदगी का सबसे बड़ा सुनहरा दिन होगा, और एजेंट की लाइफ का सबसे बड़ा सुनहरा दिन। और मेरा चैलेंज है, जब तक अपन खत्म नहीं तब तक ये दिन नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में वो दिन आने वाला नहीं है। ओपन चैलेंज अपना, नहीं आने वाला। भाई पहले कस्टमर को बिठाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको कन्विंस करना पड़ता है कि बाबा तेरे लिए जरूरी है। उसके बाद वो डिस्कशन पे आता है, बीबी को पूछता है, माँ बाप को पूछता है, उसके बाद बोलता है ठीक है, डिस्कस करने के बाद मेरा फाइनल हो गया है, इतना बड़ा नहीं, इतना ही कर ले करके। और उसके बाद सिग्नेचर करने के बाद, चेक साइन करने के बाद फिर बोलता है 10 दिन के बाद डाल देना 15। मतलब इतनी मेहनत उसके पीछे लगाने के बाद भी उसको लगता है कि एलआईसी का पॉलिसी उसके लिए है। आप उसको क्रिएटिविटी नहीं क्रिएट कर रहे हो। किया आज तक क्रिएटिविटी ऐसा कुछ? ये भाई साहब तेरे को पॉलिसी चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाद में देखते, पहले फॉर्म साइन कर, देखता हूँ जाके, अगर मिल रही है तो तेरे को बताऊंगा, मिल रही है करने का तो बता, नहीं तो जयराम जी की। सिंपल वर्ड है मेरा। आप करते हो ऐसा एक्शन? आप बोले विजय भाई एक तो पहले मिलता नहीं है। अरे मिलता नहीं है, नहीं मिलता है। आप उसको डायलॉग देते नहीं हो। आप, ये डायलॉग बाजी नहीं है, क्लियरली बता देता हूँ, ये सिंपल पॉइंट है। क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी बात करता हूँ मैं, और मेरी आदत है वो रियलिटी की बात करनी। किसी को अगर मेरी बात का बुरा लगे तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा नया नया बैठता है मेरे साथ, बोलते हैं विजय भाई तुम्हारा सेशन समझ में नहीं आता है। और रियलिटी की बात करना जिस दिन शुरू करोगे उस दिन बेचना नहीं पड़ेगा। रियलिटी की बात जिस दिन करना शुरू करोगे उस दिन बेचना नहीं पड़ेगा। आप बेचने के चक्कर में जाते हो, उसके लिए पॉलिसी बिकती नहीं है। आप बेचने का चक्कर में मत जाओ, पॉलिसी बिकना शुरू हो जाएगा। अभी एलआईसी का पॉलिसी है ना, एलआईसी का पॉलिसी, वो 16 पेज का, 18 पेज का, 20 पेज का जो बॉन्ड आ रहा है ना आपके पास, वो कागज का टुकड़ा नहीं है। एलआईसी का पॉलिसी आपका जिंदगी है।
एलआईसी का पॉलिसी आपके परिवार की आत्मा है, ध्यान में रखना। ये मेरा स्टेटमेंट याद रखना कभी भी। एलआईसी की पॉलिसी आपके परिवार की आत्मा है साहब। वो आपको दिखता है पेपर से, पेपर दिखता है, आपने चेक साइन कर दिया, प्रीमियम दे दिया, वो बॉन्ड, बॉन्ड बन के आपके हाथ में है, वो बॉन्ड नहीं है, आपकी जिंदगी का सर्वे सर्वा है। आपके परिवार की सपने हैं, आपके परिवार की ड्रीम है जो आप उनको दिखा रहे हो, कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया। आपकी रिटायरमेंट लाइफ का पेपर है वो, आपके बच्चों की शादी का पेपर है वो। छोटा मोटा चीज नहीं है वो पेपर, वो जो बॉन्ड आ रहा है आपके पास। अरे वो बॉन्ड का कीमत लगता है 100 रुपए में, ऐसा बुकलेट बन जाएगा। लेकिन वो बुकलेट आपका 25 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ का है वो बुकलेट। उस 15 करोड़ उस बुकलेट में छुपे हुए हैं। उस बुकलेट में क्या छुपे है? 15 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 20 लाख, 25 लाख। उस पॉलिसी, वो जो बॉन्ड है ना, उसमें छुपे हुए हैं। वो दिखते नहीं है क्योंकि वो विजिबल है नहीं है। बॉन्ड तो विजिबल है, लेकिन सपना विजिबल नहीं है ना, वो अनविजिबल है, वो दिखता नहीं है। वो सपना आता है कि 25 साल के बाद तुम्हारी बेटी जब शादी के लिए हो जाएगी, उसकी शादी का, तेरी बेटी लाडली के लिए जब तेरा खर्चा आएगा 50 लाख का, तो ये एलआईसी का पॉलिसी 50 लाख का खर्चा करेगी। वो सपना दिखा रहे हैं 25 साल के बाद वाला। ये सपना बता रहे हो कि तुझे हर महीने की 25 हजार की पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद, वो सपना उस बॉन्ड में है। वो पॉलिसी एक सिंपल वर्ड नहीं है कि पॉलिसी लिया और तुमको लगता है कि मैंने पॉलिसी का बड़ा काम किया, या मैं अपने पॉलिसी का बेच के काम किया, कुछ नहीं है। वो बॉन्ड बहुत पावरफुल है। उस बॉन्ड का वजन आपने नहीं लिया अभी तक। इस पॉलिसी का वजन देखा कभी बॉन्ड का? ज्यादा से ज्यादा कितना ग्राम रहेगा? 100-200 ग्राम रहेगा, उसके ऊपर नहीं है। लेकिन ग्राम में वजन नहीं गिना जाता है, करोड़ों में वजन गिना जाता है उसका। ये महसूस जिस दिन होगा ना दिल से, ये आपके अंदर जिस दिन महसूस होगा ना, आपको चैलेंज देता हूँ, आप पॉलिसी बेचना नहीं करोगे, आप सीधा बोलोगे भाई साहब चाहिए तो बता दे, नहीं तो जयराम जी का अपन चला गए। ये प्रैक्टिकल है। उसको महसूस किया कभी बॉन्ड को? कभी महसूस किया उस बॉन्ड के जो जो एक वर्ड लिखे हुए उसके अंदर? कभी महसूस किया? इतना बड़ा स्लोगन है 70 साल से, योगक्षेमम वहाम्यहम, योगक्षेमम वहाम्यहम। इतना बड़ा स्लोगन है, कभी उसको कस्टमर के सामने बैठ के समझा है कि ये क्यों दिया हुआ है? कुरुक्षेत्र गीता से लिखा गया, लिया गया ये वर्ड है। ये पूरा वर्ड अलग है, लेकिन योगक्षेमम वहां में एक अलग वर्ड है। ये पॉलिसी आपकी घर की जो दिया है, आपको मालूम है एलआईसी का पुराना सिंबल 70 साल से एक सिंबल चल रहा था, कौन सा? साइन था वो, दोनों हाथ के पीछे एक दिया था। है ना आज भी? दो हाथ के बीच में एक दिया। उसका मीनिंग कभी समझ में आया आपको? आपको क्या लगता है? LIC, LIC मतलब क्या? LIC का मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मीडिया वो अलग है। LIC लाइफ इनकम कॉर्पोरेशन। कमिटमेंट, L लाइफ, इनकम, I इनकम, C कमिटमेंट। योगक्षेम महामहिम तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी उठाने का कार्यक्रम हम करते हैं, इसके लिए LIC कहा जाता है। हाँ बोलेंगे साहब 28 कंपनीज है मार्केट में, 27 कंपनीज है मार्केट में, उनके पास प्रोडक्ट भी है अच्छे अच्छे, इतने पावरफुल प्रोडक्ट है जो एलआईसी के प्रोडक्ट के आगे बीट करते हैं। हाँ मैं भी एग्री करता हूँ, बहुत सारे एजेंट यहाँ बैठे हैं जो बोलते हैं साहब मेरे को प्राइवेट का भी मैं काम करता हूँ, वहां पे भी प्रोडक्ट अच्छे हैं। अरे एक बात बताओ क्लियरली, एलआईसी का पॉलिसी का तोड़ किसी भी कंपनी के पास, किसी के पास नहीं है। चैलेंज है अपना, किसी के पास नहीं। बहुत सारे एजेंट ने बोला कि विजय भाई बात बराबर है तुम्हारी, लेकिन क्या है उनके पास ऐसा प्रोडक्ट है, उनके पास वैसा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में। एलआईसी के हर एक प्रोडक्ट में अपनापन छुपा हुआ है। आपने कभी महसूस किया एलआईसी की पॉलिसी जो आप देते हो या समझाते हो, वो जो अपनापन आता है, उसको कभी महसूस किया? मैं हमेशा कहता हूँ एलआईसी पॉलिसी बेचना नहीं है, वो बेचा नहीं जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? एलआईसी की पॉलिसी महसूस की जाती है दिल से दिल तक। दिमाग से नहीं बेचना है, वो दिल से बेचनी है। दिल से देनी है लोगों को, दिल से समझानी है। आपको क्या लगता है सब लोग लेंगे? अरे नहीं बाबा। आप 40 को मिलोगे, एक बोलेगा हाँ ठीक है करेंगे। 40
40 को बताओगे, 40 लोग ऊपर तैयार होंगे, उसमें से एक बोलेगा हाँ ठीक है चल सिक्स साइन करवाता हूँ। मतलब 40 को बताओगे एक फाइनल होगा, और एक ऐसे 40 फाइनल होंगे उसमें से एक फाइनल होगा। मतलब टोटल कितने फाइनल करने पड़ेंगे अपने को? ध्यान में रखिएगा। एक स्टेटमेंट है छोटा सा। पॉलिसी का काम, एलआईसी की पॉलिसी तभी समझ में आती है, एलआईसी की पॉलिसी तभी समझ में आती है जब घर में कुछ अनहोनी हुई रहती है। क्या बोला मैं? घर में कुछ अनहोनी हुई रहती है, तब एलआईसी का पॉलिसी समझ में आता है। तब तक एलआईसी का पॉलिसी समझ में नहीं आता। तब तक नहीं समझ में आता एलआईसी का पॉलिसी। कब समझ में आ रहा है? अनहोनी होने के बाद। लोगों को तभी यकीन होता है, एलआईसी का भरोसा तभी जायज होता है। आज नहीं होता एलआईसी का भरोसा। लोगों को आज भी लगता है एलआईसी का पॉलिसी में रिटर्न अच्छा नहीं है, एलआईसी का पॉलिसी काम में आता नहीं है, एलआईसी का पॉलिसी लेने से फायदा नहीं होगा, एलआईसी का पॉलिसी में इन्वेस्ट करने से नुकसान होगा, एलआईसी का रिटर्न अच्छा नहीं है, एलआईसी का पॉलिसी ये कंपनी बेचने पे तुली हुई है, एलआईसी आगे जाके बंद हो जाएगी। जिस कंपनी को 70 साल हो गए, उस कंपनी की एक छोटी सी जो नींव है उसको कोई हिला नहीं सका, 70 साल से और मजबूत होती जा रही है, और मजबूत होती जा रही है। उसकी नींव को नहीं हिला सके पिछले 25 साल से, वो क्या एक दो महीने के कार्यक्रम में एलआईसी को हिला देंगे? 25 साल से कोशिश चल रही है, 25 साल से। एलआईसी को 70 साल हुए, लेकिन पिछले 25-26 साल से कोशिश चल रही है एलआईसी का बिजनेस डाउन करने की। लेकिन जितना तुम एलआईसी के ऊपर काम करते हो, जितना तुम एलआईसी को निगेटिविटी फैलाते हो, उतनी ज्यादा एलआईसी मजबूत होती जा रही है या नहीं है? जितना तुम नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, उतना हम दौड़ेंगे आगे। क्योंकि हम पॉलिसी नहीं बेचते साहब, हम जिंदगी को संवारने का काम करते हैं। क्योंकि मेरी पॉलिसी जो है ना, एक एग्रीमेंट है आपके और मेरे बीच। एलआईसी क्या करती मालूम है? आपके और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। तू टेंशन मत लेना, तू टेंशन मत लेना, सिर्फ तू मेरी किस्तें बराबर भरते रहना। अगर तुझे कल कुछ हो गया तो तेरे परिवार के साथ मैं खड़ी रहूंगी। ये एलआईसी कहती है कोई व्यक्ति ऐसा? आप, चैलेंज है आपका। आपके बाद आपके परिवार के कम से कम ऐसे 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति निकाल के दिखा दो कि तुम्हें अगर कल कुछ हो जाता है तो तुम्हारे परिवार के साथ स्टैंड बाय खड़ा रहेगा। ऐसा हिलेगा डुलेगा नहीं, ऐसा कोई ऐसा है रखवालदारा जो तुम्हारे अलावा तुम्हारे परिवार की जिंदगी को संवार सकता है? कोई नहीं है। आप बोलेगे मेरा भाई, अरे भाई एक हद तक करेगा, 1 साल तक। क्योंकि एक ध्यान में रखिएगा, जो लोग छोड़ने आ जाते हैं स्मशान तक, वो सिर्फ स्मशान तक ही मिलेंगे आपको। बीवी बच्चे जो है वो घर तक ही मिलेंगे आपको। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन जो दुनियादारी है, तुम्हारे जाने के बाद परिवार का ख्याल, रिश्तेदार हो या आस पड़ोसी हो, सिर्फ तुम्हें 1 या 2 दिन या 3 दिन तक संवारने के लिए आएंगे, 13 दिन तक संवारने के लिए आएंगे, 10 दिन तक संवारने के लिए आएंगे। उसके बाद 1 महीने तक तुम्हारे घर वाले जो है, या फिर तुमने जो कमा के रखा रहेगा थोड़ा बहुत, वो 1 महीने तक चलेगा। आगे 6 महीने या 1 साल तक तुम्हारा भाई या तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, बहनोई है, वो संभालेगा 1 साल तक। लेकिन 1 साल के बाद तुम्हारे बच्चों को संभालने के लिए कोई नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार है 6 महीने तक तुम्हारे परिवार को संभाल सकते हो, उसके ऊपर नहीं है। लेकिन एलआईसी पॉलिसी ने अगर कहा कि मैं तेरे साथ स्टैंड बाय खड़ी होंगी, तो रहे या नहीं रहे, तो टेंशन काहे के लिए लेता है? तू कभी भी चला जा, एलआईसी तेरे परिवार के साथ है। एलआईसी तेरे परिवार के साथ है। यही तो पॉलिसी है एलआईसी का, कि तू कभी भी चला जा, कोई टेंशन मत लेना, मैं खड़ी हूं तेरे साथ, तेरे परिवार के साथ। क्यों टेंशन लेता है? और ये मैं गलत नहीं बात बोल रहा हूँ, रियलिटी है। आप कैलकुलेट कर लो आपके क्लेम के बारे में, आप कैलकुलेट कर लो बहुत सारे जितने भी क्लेम सेटल करवाए आपने, उनका रिपोर्ट निकाल लो, उनके परिवार में जाके मुलाकात करके आए रहेंगे आप। आपका रिलेशन था आपके कस्टमर के साथ, जाके मिलके आए बहुत बार अपने कस्टमर के पास, आए कि नहीं आए? आए ना? आज उनके परिवार में एलआईसी की पॉलिसी का कितना बड़ा काम होता है, होता है ना? लोग हमेशा कहते हैं विजय भाई, बात बराबर है, मोटिवेशन ठीक है। ये भाई मोटिवेशन मोटिवेशन काम का नहीं है अपने।
अपने को प्रैक्टिकल चाहिए। मोटिवेशन करके क्या करोगे? गुब्बारे में हवा आज भर दी, घर पे जाने के बाद फूट जाएगा तो क्या करने का कार्यक्रम हो जाएगा? तुमको मोटिवेशन का जरूरत नहीं है। क्योंकि एलआईसी एजेंट एक सबसे पावरफुल ऐसा इंसान है जिसको मोटिवेशन का जरूरत नहीं। उसको एक ही मोटिवेशन है, लोगों से मिलना। उसका एक ही मोटिवेशन है, लोगों को पॉलिसी बताना। उसका एक ही मोटिवेशन है, जितने ज्यादा लोगों की अपॉइंटमेंट करेगा उतना ज्यादा उसको काम अच्छा मिलेगा। और काम मिलता नहीं है, काम पे पीछे मत भागो। पॉलिसी के पीछे मत भागो, पॉलिसी बेचने के पीछे मत, चक्कर में मत जाओ। लोगों को समझाने के चक्कर में जाओ, बेचना के चक्कर में नहीं जाने का। बिकती है पॉलिसी। आपको क्या लगता है कि पॉलिसी बेचनी पड़ती है? बेचना नहीं है। यू आर नॉट ए सेल्समैन। मैं हमेशा की तरह कहता हूँ, ये सेल्समैन का काम ये नहीं करने का है यार। यू आर एडवाइजर, यू आर एजेंट के हिसाब से काम करो। भाई साहब तुम्हारे दरवाजे पे आया हो, तुम्हारे लिए 1 करोड़ का बीमा है, करने का तो बता देना, नहीं तो चला मैं आ गया। कहना मेरा सिंपल है आपसे। पॉजिटिवनेस में एलआईसी का पॉलिसी दिया जाता है साहब। पॉलिसी वो बॉन्ड जो है ना, वो बॉन्ड को बारकाई से स्टडी करो कि तुम्हें करना क्या है और नहीं करना क्या है। कहावत है ना, वसीयत, कागज की शाही पे लिखी हुई वसीयत, कागज की शाही पे लिखी हुई वसीयत। एक एलआईसी की पॉलिसी जो होती है, वो तुम्हारे जिंदगी की वसीयत होती है। अगर यकीन नहीं मानते हो ना, यकीन नहीं मानते हो, मैं पॉलिसी का गारंटी बताता हूँ आपको। यकीन नहीं आएगा मेरी बात पे, गारंटी बता देता हूँ। तुम्हारे आंखों का चार्ज, तुम्हारे हाथ का चार्ज, तुम्हारी किडनी का चार्ज, तुम्हारे ब्लड का चार्ज, तुम्हारे हार्ट का चार्ज कितना है, कैलकुलेट करना। अगर एक आंख को डोनेट करते हो तो कम से कम 5 लाख रुपए मिलेगा। कम से कम अच्छे लेवल पे 2-3 लाख तो फिक्स है। तुम्हारी किडनी अगर बेचते हो तो कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपए तो मिलेगा मिलेगा। ऑर्गन्स डोनेट करते हो तो उसकी वैल्यूएशन नहीं, क्योंकि डोनेट करना और बेचना अलग बात है। अरे भगवान ने दिए हुए 1 करोड़ के इस शरीर में इतने बड़े डिफॉल्टीज है, फिर भी पता नहीं चलता कौन सा डिफॉल्टीज किधर है। लेकिन सोच के देखना, इस बने हुए शरीर का बीमा लिया जा रहा है, और उस शरीर को अगर कुछ हो जाए तो इसकी वैल्यू कितने करोड़ में होनी चाहिए। लोग मुझे हमेशा कहते हैं साहब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैं बोलता हूँ, ये काम कर, तेरी किडनी बेच दे, 2 किडनी में से एक रख दे, तेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा। पागल हो गया क्या? अरे जाने दे, ये किडनी के बजाय दूसरी एक तो काम आएगी। दूसरा एक काम कर दे, तेरी दोनों आंखें उसमें से एक हाथ डोनेट कर देना, कम से कम 5-10 लाख का जुगाड़ करवा देता हूँ। बोला एक हाथ तो हाथ पैर जो है तेरे चल रहे उसको एक हाथ बार डोनेट करवा दे। तेरा हृदय जो है, हार्ट जो है, उसको भी डोनेट करवा दे, क्या टेंशन है? कितने करोड़ का आदमी है तू, तुझे पता चलेगा। तू आज बोलता है पैसा नहीं, पैसा नहीं। अरे करोड़ों का आदमी तू बैठा है और तेरे पास बोलता है पैसा नहीं है। क्या बात करता है बोले? पॉलिसी जो है ना एलआईसी का, वो परिवार की सुरक्षा के लिए है। पॉलिसी जो है ना एलआईसी का, जिंदगी भर के लिए कमाई है। पॉलिसी जो है ना एलआईसी का, भगवान की सबसे बड़ी दी हुई देन है। भगवान का दिया हुआ बड़ा सबसे बड़ा प्रसाद है। क्योंकि हर एक को नसीब नहीं होता है साहब। मैं ओपनली बता रहा हूँ, हर एक को नसीब नहीं है पॉलिसी एलआईसी का। क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी को लेने के लिए जिगरा होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? जिगरा होना जरूरी है। एलआईसी का पॉलिसी ऐसा ही नहीं मिलता है बिना जिगरे का। जस्ट मोमेंट। शायद धूप ज्यादा तेज आ रही है ना, इसके लिए ब्लरिंग हो रहा है थोड़ा सा। सिंपल है साहब, एलआईसी का पॉलिसी हर उस चीज के लिए होती है। सोच के देखिएगा एलआईसी की पॉलिसी के बारे में। सोच के देखिएगा एलआईसी की पॉलिसी में। क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी हर व्यक्ति के लिए है, हर उस समाज के लिए है, हर उस परिवार के लिए। पॉलिसी बेची नहीं जाती साहब, पॉलिसी दी जाती है, पॉलिसी बताई जाती है। क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी एक अलग पैटर्न है साहब।
सोच के देखिएगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, विजय भाई बात तो बराबर है, सारी चीजें आपकी ठीक है, लेकिन जब कस्टमर के पास जाते हैं तो कुछ सुनने मिल जाता है, अभी नहीं बाद में करेंगे, बाद में नहीं, बाद में उसके बाद सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे। एक ध्यान में रखना, एलआईसी का पॉलिसी जब देते हो या समझाते हो, प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है जरा उसके ऊपर गौर करना। आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा। और हाँ, एक बात बताता हूँ सबको, मेरी बात का बुरा मत मानना सब लोग, लेकिन बोलना जरूरी है ये चीज। अगर आपको लगता है कि एलआईसी का धंधा नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है कि एलआईसी का पॉलिसीज लोग नहीं ले रहे, अगर आपको लगता है कि मार्केट खराब हुआ है, अगर आपको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं है या एलआईसी का, तो दिल से कहता हूँ आपसे, आपने एलआईसी को अपने अंदर डाला नहीं है अभी तक। क्योंकि एलआईसी का काम कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, आगे उससे बेहतर होने वाला है। इसके लिए मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, पिछले 1.5-2 साल से एक ही बात कहता हूँ आपको, कि आने वाला वक्त बदलने वाला है। आने वाले बदलाव में आपको बदलना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा सरवाइव करना चाहते हो, अच्छी लेवल पे अगर आप पहुंचना चाहते हो, तो रिक्वेस्ट मेरी एक ही है, जितना आप अच्छा काम करें उसको आप बदलने की कोशिश में लगो। इफ यू थिंक योर सेल्फ गेट द बेस्ट। क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी है ना, या एलआईसी का जो काम है, कल अच्छा नहीं था ये मत सोचना, कल बुरा था ये मत बोलना। क्योंकि एलआईसी का काम पहले से अच्छा चल रहा है और सबसे बढ़िया लेवल पे चल रहा है। देखिए, एक स्टेटमेंट एलआईसी के साथ मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी दुकान चलती नहीं, तुम्हारी चलने नहीं दूंगा। आज भी लोगों के मन में जो जेलेसी है, आज भी लोगों के मन में जो द्वेषता की भावना है, आज भी लोगों के मन में वैसा ही ये द्वेष है कि इनका धंधा अच्छा होता है, हमारा होता नहीं है। अभी मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, इतने पढ़े लिखे हो, आप इतने पावरफुल एलआईसी एजेंट हो, तो आपको पता है, मालूम है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे। तो सिंपल एक बात कहता हूँ कि एलआईसी का जो पॉलिसी है, एलआईसी का जो काम है, आप करते रहो, मिलेगा सब कुछ आपको। एक ध्यान में रखिएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड आप जब देते हो कस्टमर को, कभी भी उसके साथ जब देते वक्त 15-20 मिनट निकालना और उसको वो पूरा बॉन्ड एक्सप्लेन करना कि ये पहले पेज पे क्या संदेश है, दूसरे पेज पे तेरा जो फॉर्म भरा उसके बारे में क्या लिखा है, तुझे जो पॉलिसी दी उसके बारे में क्या है, इसके अंदर इसके कैलकुलेशंस पार्ट कैसे कैसे है, तुझे तेरा जो फॉर्म मैंने सिग्नेचर करके जो भरा था वो ऐसा ही जो भरा हुआ है उसका प्रिंट इसके अंदर है। और दूसरी चीज, तुझे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में, तुझे अगर कुछ गलत हो जाता है या तू अगर फ्रॉड करता है तो उसका डिक्लेमेशन क्या होता है, वो चीजें, इसका अनक्लेम का क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या क्या डिक्लाइन हो सकता है, उसका प्रोसेस क्या है। एक बार वो बॉन्ड कस्टमर को एक बार एक्सप्लेन करना सीख जाओ, बेचना नहीं पड़ेगा। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पॉलिसी जो प्लान समझाते हो ना, वो प्लान मत समझाओ, आपकी खुद की जो पॉलिसी है वो लेके जाके वो समझाओ कि मेरी इतनी करोड़ की बीमा पॉलिसी है और मैंने इस तरीके से इसको बना के रखा है। तो सोचा आपको ये मेरा बॉन्ड आपको दिखा दूं कि मैंने क्या किया है, और ये एलआईसी का आने वाला पॉलिसी इसका बॉन्ड है, तो आपके लिए भी ये होना चाहिए। एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि मैंने इसका एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमें 100% रिजल्ट मिला। मैंने कहा था कि 2-2 करोड़ की सबकी पॉलिसी होनी चाहिए, सबने 2-2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया, उसके साथ एंडोमेंट रेगुलर वाले उनकी ऑलरेडी पॉलिसीज थी। तो सारे बॉन्ड जब एक फाइल कस्टमर के साथ हम रखते थे और कस्टमर को बताते थे कि सर मैं आपको पॉलिसी बेचने नहीं आया हूँ, कि मैंने क्या किया वो समझाने आया हूँ, और आपको क्या कर सकते हो वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी, मैं पॉलिसी बेचने नहीं आया। मेरा मेरा एक कोशिश है, करके देखना ये चीज। आपकी खुद की जो पॉलिसीज है या एक आध दो कस्टमर आपके पास बने हुए हैं, उनके बॉन्ड लेके कस्टमर के साथ बैठना, उनको बोलना कि इनको ये चीज मैंने करवाई, मैंने खुद के लिए ये चीज की ही है,
मैं चाहता हूं कि ऐसी चीज आप अपने लिए करेंगे तो इसका फायदा आपके परिवार को होगा, आपको खुद को होगा। गारंटी लिख के देता हूँ, चैलेंज के साथ गारंटी लिख के। आपको दोबारा उसके घर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करके देखना। क्या कह रहा हूं मैं? करके देखना। उसके घर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। प्रैक्टिकल है। अगर ये चीज काम आ गई ना, चैलेंज सब काम आ गया है। ओके। तो ये चीज के हिसाब से आपको बात करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। सिंपल है साहब। सिंपल है। एलआईसी का पॉलिसी बेचना नहीं है आपसे, समझाना। ओके। सो वी आर कंप्लीटिंग अबाउट दैट 45 मिनट्स। मैं क्लियरली हूँ। हर संडे को मेरा 45 मिनट्स 1 घंटा जाता है। वो एक ही घंटा चार्जिंग के लिए होता है। बहुत सारे एजेंट्स क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है, किसी को अगर कुछ बात करनी है मुझे या कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ क्वेश्चन है, बात करनी है, कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जिनको बात करनी रहती है, लेकिन सेशन की वजह से या शेड्यूल की वजह से बात नहीं होती उनकी। मैंने आज तक मैंने आज तक जो भी काम किया या जो भी मैंने एजेंट्स को दिया, दिल से दिया है। और आज भी दे रहा हूँ, आगे भी देते रहूंगा, जब तक हूँ तब तक आपको दिल से देते रहूंगा। इसकी एक बदौलत एक और एक चीज है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि अर्निंग होना नहीं, लर्निंग होना भी जरूरी है। मैं हमेशा एजेंट के साथ पहले से खड़ा था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। और मेरी एक कोशिश है कि आपको कुछ बड़ा बनाते देखूं। तो मैंने एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया है जिसकी कॉस्टिंग सिर्फ 5,000 रुपये महीने की है, सिर्फ 5,000 रुपया है। 5,000 मैं क्लियरली बता रहा हूँ, और ज्यादा नहीं, मैं लिमिटेड सीट्स इसमें लेने वाला हूँ। एक ऐसा कन्वेंशन टाइप प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ 2 दिन का, मुंबई में, इंश्योरेंस उड़ान करके। क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स के अलग अलग स्पीकर्स को मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा हूँ जो फिजिकली बात करेंगे। इसमें एडवर्टाइजिंग नहीं है। इसमें एडवर्टाइजिंग नहीं है। ये लर्निंग प्रोग्राम है। इसमें आपको सीखने मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा। इसमें आपके जो प्रेजेंटेशन है उसके आइडियाज मिलेंगे, और एक नया वर्जन आपको महसूस होगा जो आपके लिए काम आने वाला है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं विजय भाई, बात बराबर है आपकी, अच्छी है, लेकिन क्या है कि बहुत सारे एथिक्स है, मैं बाहर रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। ये 2 दिन का जो इवेंट मैं कर रहा हूँ, ये 2 दिन का, ये फुल ऑफ नॉलेजेबल है। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आप सब लोगों को, कि अगर आप बाहर इवेंट करते हैं या कोई भी इवेंट में आप जाते हैं तो कम से कम 10-10 15-15 हजार आप खर्चा करते हैं विदाउट स्टे। इसके बाद स्टे का अकोमोडेशन आपका अलग से रहता है। मैंने इसमें स्टे वगैरह कुछ नहीं रखा। मैंने एक ही चीज इसमें रखी है कि आपको आना है, 2 दिन मेरे साथ वहां पे प्रोग्राम में अटेंड होना है, और 2 दिन आप प्रोग्राम में मेरे साथ अटेंड होंगे। 2 दिन आप उसमें प्रोग्राम में मेरे साथ अटेंड होंगे, और 2 दिन में आपको वो नॉलेज मिलेगा जो मैंने 10+ स्पीकर रखे हुए हैं। तो ये 10+ जो स्पीकर्स है, मैं खुद हूँ, रजनीश झा जी है डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रशांत सावंत जी जिनका कल आपने सेशन सुना, बहुत सारे एजेंट है जो फिजिकली, उनका एक अलग पॉटन मैंने टॉपिक दिया है, हाउ टू अप्रोच बिंदास रोकड़ा मांड सिस्टम्स। हर एक को एक एक घंटे का सेशन है। निवेदिता अडवाणी मैम, नेहा पालंडी एमडीआरटी एजेंट्स, धीरेन्द्र तन्ना जी, उसके साथ 3 ऐसे एजेंट जो मेरे साथ काम करते हैं, इनको मैंने स्पेशली इनवाइट दिया है कि इन्होंने मेरे साथ जो काम किया, इनका एक इंटरव्यू पैटर्न में प्रोग्राम करूंगा। और इसके अलावा 2-3 और नए स्पीकर है जिनकी साथ बातचीत ऑलरेडी हो गई मेरी, और उनका फाइनलाइजेशन होगा। इसमें आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और इवनिंग का हाई टी इन्वॉल्व है।
5000 कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन लिमिटेड है, पहले ही बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन लिमिटेड है। जीपे, फोन पे, पेटीएम 9137246631 पे कर सकते हो, या फिर यहाँ पे बैंक का अकाउंट डिटेल आपको दिया है, ये आपके मोबाइल पे आएगा। सांगली से संगोला जो है पंडरपुर ब्रांच से अरविंद एलपाले साहब, 16 टाइम्स इंडिया टी एजेंट, गैलेक्सी क्लब एजेंट्स, इनको स्पेशली इनवाइट किया मैंने कि इनका जो काम करने का तरीका और इनकी जो पैटर्न्स है उसको मैं वहां पे इंटरव्यू टाइप पैटर्न्स में लूंगा। प्रज्ञा पाव से मैम पिछले 15 मेरे हिसाब से 17-18 सालों से ये मुझे जानती है और इनका काम मैंने देखा हुआ है। और जब मैं मेरी करियर की शुरुआत की थी तब इनका एमडीटी लेवल का काम था, आज भी उस लेवल का इनका काम है। एक ऐसी लेडी है जिसने पूरे परिवार को संभाल के बहुत अच्छे लेवल पे सबको लेके गई। उनके बारे में एक के रामा गंगया जी, जो 4-5 साल से गैलेक्सी क्लब है, 3 साल से मेरे साथ एसोसिएटेड और इवरी पैटर्न्स पे काम करते हैं जो मैं कंटेंट बताता हूँ। तो ये 3 बंदे तो मैंने सिलेक्टेड ही स्पेशली बुलाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम को मिस मत करना, आपका रजिस्ट्रेशन करना। हाँ, नो डाउट फ्री का प्रोग्राम हो गया है, थोड़ा 1-2 मिनट एडवर्टाइजिंग करूंगा। जिनको जाना है जा सकते, कोई टेंशन नहीं है अपने को, विजय कुमार कोई एतराज नहीं है। मुझे मालूम है फ्री का नॉलेज जितना हो गया उतना हो गया, बात खत्म। क्योंकि फ्री वालों को पॉलिसी जितनी मिलती है उतनी मिलती है जितनी वो फ्री में चाहते हैं। वो मैं जानता हूँ यार, इतने साल से एक्सपीरियंस है अपने को। क्योंकि फ्री में जितना बटोरते वो फ्री में उतना ही पॉलिसी बेच पाते हैं जितना बेचते हैं। क्योंकि आप 50 करोड़ की पॉलिसी के लिए बेच नहीं पाओगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि फ्री में 50 करोड़ का पॉलिसी नहीं बेचा जाता है। मैं 100 करोड़ का प्रेजेंटेशन देने वाला बंदा हूँ, 50 करोड़ का प्रेजेंटेशन देने वाला बंदा हूँ, जो आपको वही पैटर्न समझाऊंगा जिस पैटर्न में मैं समझाता हूँ। कि जीवन उमंग में आप 5 करोड़ का बीमा कवर बेच नहीं सकते, मैं बेच सकता हूँ। आप 1 रुपए में 1 करोड़ का बीमा नहीं बेच सकते, क्योंकि मैं बेच सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 1 करोड़ में बीमा कैसे बेचा जाता है। 1 रुपए में, 1 रुपया प्रीमियम में भी 1 करोड़ का बीमा बेचा जाता है। और वो चीजें फ्री में नहीं सिखा जा सकती, क्योंकि फ्री का आइटम उतना ही है जितना आपके नॉलेज के हिसाब से है। सो डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं अपने को। देखिए, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, सब लोग वही है। और एक चीज है, हैदराबाद में मैं फिजिकल सेशन करने जा रहा हूँ 1st, 2nd, 3rd अगस्त को। तो ये तेलुगु में मैंने सुबह ट्रांसलेट किया इस प्रोग्राम को। तो इसकी भी कॉस्टिंग 5000 है, क्योंकि ये 3 दिन का प्रोग्राम है। और तेलुगु में ट्रांसलेट होगा थोड़ा सा प्रोग्राम, जिसको कंटेंट समझ में नहीं आएंगी 3 दिन की, वो तेलुगु में होगा। प्रोग्राम का मेन थीम है प्रोस्पेक्टिंग, कम्युनिकेशन, प्लान नॉलेज, कॉम्बिनेशन नॉलेज, कंसेप्ट सेलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग मेथड एंड रेफरेंस सिस्टम। It is a aspect for your success business. So anyone from the Hyderabad, don't miss this program. Okay. So anything, any questions, किसी को कुछ पूछना है? इंश्योरेंस उड़ान जो प्रोग्राम है भाई साहब, इसको मिस मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है। इंश्योरेंस उड़ान जो प्रोग्राम है सबसे पावरफुल प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। क्योंकि मेरी एक सोच है, जो एजेंट आ रहा है मेरा, उससे कमाना तो नहीं है, उसको मल्टीपल में देना है। और मैंने दिया है, मैं दे रहा हूँ, दे आगे भी दूंगा। मेरी एक ही सोच है, एजेंट से ज्यादा कमाना नहीं, एजेंट से कमाना नहीं, उसको उसका जो पैसा आएगा उसी के ऊपर खर्चा करना है। और मैं वो बंदा हूँ जो बंदा क्लियर कट बताता है, भाई साहब तुमने मेरे को इतना पैसा दिया, यहाँ पे इतना पैसा खर्चा किया, उतना वहां पे खर्चा किया, और मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। मेरे गोवा के 2 प्रोग्राम हुए, गोवा के दोनों प्रोग्राम में मैंने क्लियर कट सबको बताया, भाई साहब आप लोगों ने इतना पैसा मेरे को दिया, इतना मैंने होटल को दिया, इतना खर्चा हो गया, ये सब मेरी सैलरी। और मैंने खुद मेरे हाथ जेब से कितना पैसा लगाया वो भी मैंने बताया हुआ है। और ये इवेंट में भी मैंने बताया। नहीं सर, डेली मीटिंग के लिए कुछ खास स्ट्रेटेजी नहीं है, हम लोग जो रोज रेगुलर सीख रहे हैं वही चीज है, स्ट्रेटेजीज कुछ नहीं और बढ़िया। ओके। कवच, कवच कुंडल मंगाया, अच्छा बनाया। चलो, एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है, बात करनी है? बात करनी है कर सकते हैं, नहीं करनी कोई। ओके। यार ऐसा नहीं है, एक भी आदमी बोलते हैं कि सर मेरे को बात करनी है, ऐसा कुछ है क्या? भाई मैं तो सर्वज्ञ आदमी नहीं हूँ, मैं तो अल्पज्ञ आदमी। हिंदी में होगा प्रोग्राम? हाँ, ये हिंदी वाला ही है, मुंबई का हिंदी में ही है, पूरा हिंदी में है। हैदराबाद का हिंदी में होगा, लेकिन वी आर ट्रांसलेटिंग द तेलुगु।
कंटेंट तेलुगु में ट्रांसलेट हो गया। बेलगाम से 5 एजेंट आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से वो सर्कल या एरिया पता नहीं मुझे, लेकिन वो ये क्या मल्लेश आ रहे हैं। विशाखापट्टनम से एक एजेंट आ रहे हैं, वरंगल से 3 एजेंट हैं, राजमुंड्री से कुछ एजेंट्स हैं, मछलीपट्टनम से 3 एजेंट हैं, करीमनगर से 3 एजेंट हैं, हिंगोली, परभनी से, अकोला से और लातूर से 3 एजेंट है। पंढरपुर के कुछ 3-4 एजेंट्स आ रहे हैं। और लिमिटेड है भाई साहब, पहले ही बता रहा हूँ, लिमिटेड है। हैदराबाद का प्रोग्राम भी, मैं कोई भी प्रोग्राम करता हूँ लिमिटेड चीज का करता हूँ। डेली वर्क के लिए माइंडसेट होना जरूरी है, काम होता नहीं है, क्या करना चाहिए, करना एक ही चीज चाहिए, एक ही चीज चाहिए करना। सिंपल बताता हूँ। गौतम साहब, सुबह उठने के बाद सिंपल सा भगवान को याद करके एक ही बात बोलो कि मेरे को आज 25 लोगों से मिलना है, तू साथ में चल। बस इतना ही बोल दो, बाकी कुछ मत बोलो। मुझे 25 लोगों से बात करनी है, चल बैठ मेरे साथ, आपका काम हो जाएगा, स्टार्ट कर दो। करके देखो, आज 5 कॉल करो, कल 10 कॉल करो, परसों 15 करो, उसके बाद 20 करो, उसके बाद 25 करो। रोज थोड़ा थोड़ा करो, बस इतना ध्यान रखो, करो, बस बाकी कुछ नहीं। सो एनीवन इंटरेस्टेड इन मुंबई प्रोग्राम? कोई कोई कौन कौन है जरा बता सकते हैं कि मुंबई सर मैं आ रहा हूँ ये प्रोग्राम के लिए। देखिए, अकेला स्पीकर बात नहीं कर रहा है, 10 स्पीकर है वहां पे, और एक अलग पैटर्न का प्रोग्राम करने जा रहा हूँ यार। फुल सिंह जी आप आ रहे हो, ओके। और एनी अदर? बहुत बढ़िया लेवल का प्रोग्राम है साहब ये। पोस्टर पे मत जाइए, कुछ अलग है, नॉलेजेबल है। तो ये बैंक अकाउंट है यहाँ पे, इस बैंक पे पेमेंट ट्रांसफर करना है आपको, आपका टोकन। आप टोकन बुकिंग भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर मीटिंग कर दीजिए दाके साहब जी। रोज एक पॉलिसी बेचना टारगेट ले रहा हूँ। तो गौतम साहब है, मेरा एक स्टेटमेंट है, सिंपल एक पॉइंट है आपको। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलोगे ना, जब तक एक पॉलिसी नहीं बेचोगे चाय नाश्ते मत करना। ट्राई करके देखना। जब तक एक प्रेजेंटेशन नहीं दोगे, पॉलिसी मत बेचने का मत लेना। एक प्रेजेंटेशन, जब तक सुबह मॉर्निंग चाय ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, ये आप संकल्प ले लो। 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाएगा। मॉर्निंग वॉक के लिए निकलोगे ना रोज, तब एक प्रेजेंटेशन दे के आऊंगा, और उसके बाद चाय और नाश्ता करूंगा, ऐसा करके डिसाइड करके चलो, बदलाव आएगा। यस। एनी अदर? मैं अकोमोडेशन के लिए हेल्प करता हूँ, लेकिन इसमें अकोमोडेशन नहीं दे सकता सर, क्योंकि 3 दिन का आपको होटल का खर्चा और स्पीकर वगैरह सबके खर्चे ही मैंने उसमें मैनेज करके उतनी अमाउंट लिया है। मैं आपको डॉर्मेट्री में आप रुक सकते हैं, मैं आपको उसका ये बता देता हूँ, होटल्स के लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप जहाँ पे उतरेंगे उसके 2 दिन का प्रोग्राम है ये, 2 दिन का है। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे, 9:30 बजे मैं स्टार्ट करूंगा, शाम को 5-6 बजे तक चलेगा। उसके बाद दूसरे दिन 9, 9:30 बजे, शाम को 6 बजे तक चलेगा। और फुल्ली नॉलेजेबल है, क्लियरली बता रहा हूँ, फुल्ली नॉलेजेबल है। कैसा भी ये एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम नहीं है मेरा। मैं एडवर्टाइजिंग में, फिजिकल सेशन के कोई भी प्रोग्राम में मेरा कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होता। यहाँ पे भी मैंने 45 मिनट से उसके बाद 10-15 मिनट में आपको ये बता रहा हूँ कि वो प्रोग्राम होने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आ रहे हो, आ जाओ, पेमेंट करो, ये करो। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, आपको पॉसिबल है, यू कैन ज्वाइन इट, मिस मत करो। मेरा रिक्वेस्ट एक ही है। अब मैं क्या बताता हूँ कस्टमर को, भाई साहब ये आपके फायदे का है, आप कर लो पॉलिसी। वही मैं चीज आपके लिए भी बता रहा हूँ, ये आपके फायदे का है, आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, आपको कुछ जरा डेशिंग आएगा आपके अंदर थोड़ा सा। और 5,000 में आप अगर 50,000 कमा सकते हो, या 5,000 लगा के 50,000 कमाने की इच्छा रखते हो, तो कम लगाना जरूरी है, ये मैं मानता हूँ। पैसा वेस्ट नहीं करवाया, आज तक नहीं करवाया किसी भी एजेंट का। जितने भी एजेंट मेरे साथ आज तक काम कर रहे हैं ना, भले आपने 100 रुपए दिया हो, भले 1,000 रुपए दिया हो, पहले 5,000 दिया मुझे, जितना भी पैसा सारे एजेंट ने जितने भी लगाए मेरे साथ, ये जितने भी मुझे भेजे, मैंने पैसा वसूल करा के दिया है। और ये प्रोग्राम का भी गारंटी मैं देता हूँ। तो डोंट मिस दिस, 2 दिन का है, बाकी मर्जी आपकी।
हैदराबाद का भी 3 दिन का जो प्रोग्राम है मेरा, उसमें भी मैं मेरी गारंटी दी भाई, प्रोग्राम पसंद नहीं है तो पूरा पैसा वापस लेके जाना, खर्चा मेरा रहेगा, टेंशन नहीं। क्योंकि मैं मेरे नॉलेज और मेरे जो देने की तरीके हैं उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंटली हूँ। क्योंकि मेरा कर्म एक ही चीज कहता है, तू देते जा, लोगों को मिलेगा। और मेरे साथ भगवान खड़ा है, क्यों टेंशन लेता है। उसको भी बोल के रखा है चल हैदराबाद जाने का अपने को, और उसको भी बोला है कि अभी मुंबई का प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, उसके लिए एजेंट को कमाने के लिए अपने को दौड़ाने का है, तू भी साथ में चल। और एक बात बता देते तो मेरा चैरिटी भी है। ऐसा नहीं कि इसमें मुझे 50,000 रुपए अगर मिलते तो उसमें से कट देना पड़ता है बाबा, कट देना पड़ता है भगवान का। मैं आपको बताता हूँ ना, आपका कमीशन अगर 1 लाख आता है तो उसमें भगवान का कट कितना रखते हो। और डोनेशन जाता है मेरा, कहीं ना कहीं से निकल जाता है, वो भगवान अपना हिस्सा लेता है, टेंशन मत लेना। और हर महीने में कम से कम 5-10 हजार रुपए तो डोनेशन जाता ही जाता है। तो ऐसा मत समझना कि मैं अर्निंग के लिए कर रहा हूँ, नहीं। रियलिटी है, क्लियर कट, ओपनली बोलता हूँ मैं। ओके, चलो। तो जिसको भी आना है, जो भी आना चाहते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, बात करना चाहते हैं बात कीजिएगा। ओके। हैदराबाद अगर ज्वाइन करना चाहते हैं एनीवन, सो हैदराबाद ज्वाइन कीजिए। इट इज अ मोस्ट पावरफुल प्रोग्राम इन द हैदराबाद, क्लियरली बता रहा हूँ। और ऑलरेडी 6-7 प्रोग्राम में फिजिकली कर चुका हूँ। और रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि मैंने ये 3 दिन का प्रोग्राम जो शुरू किया है ना, 3 दिन का बेसिक टू एमडीआरटी, ये अलग ही पैटर्न है। ओके। सेमिनार में मॉर्निंग का नाश्ता, दोपहर का लंच, इवनिंग का हाई टी। सेमिनार में क्या वैल्यू मिलेगा, वैल्यू सब सब बैठने के बाद पता चलेगा। ये तो बाकी चीजें तो आपको फूडिंग वगैरह सब वो तो मिलेगा, लेकिन नॉलेज क्या लेगा वो लेने वाले के ऊपर है। नॉलेज तो सब बढ़िया देने वाले हैं, रजनीश झा जी देने वाले हैं, प्रशांत सावंत जी देने वाले हैं, विकास शेरलेकर जी है, नेहा फर्नांडी जी है, निवेदिता अडवाणी मैम है, धीरेन्द्र तन्ना साहब है। उसके बाद उमेश पंडित साहब, पाटिल साहब हैं। उसके बाद 2 नए स्पीकर है, अरविंद सर है, उसके बाद प्रज्ञा मैडम है, और गंगैया जी है। ये सब देने के बाद मैं खुद हूँ। हम लोग इतना बात करने के बाद अगर उस वैल्यू का आपने समझ के अपने बिजनेस में डाल दिया तो वैल्यू मिलेगी। अगर आपने सिर्फ सेशन अटेंड करने के हिसाब से अटेंड कर दिया तो वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कैन आई क्लोज द प्रोग्राम। और कुछ भी दिक्कत है तो पर्सनली फोन पे बात कीजिए, मेरा नंबर तो आप सबके पास है ऑलरेडी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक रिक्वेस्ट है आपसे। करूँ? यस और नो? करूँ क्या नहीं करूँ? सबसे सबसे जितने भी सब लोग बैठे हैं सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। आप जिस ग्रुप में अटैच हो मेरे साथ, आप जिस ग्रुप में अटैच हो मेरे साथ ना, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके ब्रांच में या आपके मोबाइल में जो आपके दोस्तों के नंबर ऐड है ना, आपके एलआईसी साथी जो है, आपके डीओ ग्रुप के हो, ब्रांच ग्रुप के हो, कम से कम 10-15 दोस्त तो है आपके एलआईसी एजेंट जो आपके दोस्त है। मैंने हर ग्रुप में एक अलॉटमेंट दिया है कि ऐड नंबर करके, ऐड मेंबर करके। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी ग्रुप में हो ना, आप जिस भी ग्रुप में, आज ग्रुप में जाने के बाद उस ग्रुप को ओपन करना, और ऐड मेंबर करके आपके जितने भी दोस्त थे ना उनको सारा ऐड करना ना, आप लोग। क्योंकि मैं अकेला ऐड नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा लोगों को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम 40-50 हजार एजेंट्स को मेरे हर ग्रुप में ऐड करूँ करके, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्शन है मेरे लिए। लेकिन आप अगर ऐड करते हो ना 5-10 लोगों का, ध्यान में रखिए कितने लोग बैठे हैं इधर, 88 है ना, 88, 88 लोग है ना। आप जिस भी ग्रुप में मेरे साथ अटैच हो, आपने अगर 5 एजेंट भी ऐड कर दिए भाई साहब, देखो 80 एजेंट है, 80 एजेंट ने 5 एजेंट भी ऐड कर दिए तो मेरा एक ग्रुप तो फुल हो जाएगा। 400 मेंबर तो मेरे पास आ जाएंगे साहब, नए वाले कुछ। डेटाबेस थोड़ा बहुत मेरा भी बढ़ जाएगा। एग्री? तो प्लीज कर देंगे मेरे लिए, थोड़ी रिक्वेस्ट है आपसे। ओके। नहीं, रेगुलर वाला ग्रुप नहीं साहब, जो 31 डेज वाले ग्रुप में आप नहीं कर सकते हैं। जिस ग्रुप, दूसरे वाले ग्रुप जो है, जो रेगुलर पेड वर्जन के जो ग्रुप है, पेड वर्जन के उसमें नहीं बोल रहा मैं। जो दूसरे दूसरे ग्रुप है वो, जैसे वाई इंश्योरेंस ग्रुप है, रिटायरमेंट प्लानिंग ग्रुप है, प्लान कॉम्बिनेशंस ग्रुप, जो मेरे पास जो आप जिसमें जिसमें अटैच है उसमें ऐड करने की बात कर रहा हूँ मैं। पेड वर्जन के ग्रुप में आपको ऐड कर भी नहीं सकते क्योंकि वो पेड वर्जन ग्रुप है। जो विदाउट पेड है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, जिसमें फ्री सारा मटेरियल मैं डालते रहता हूँ, उसमें ऐड करने की बात कर रहा हूँ मैं।
अगर आप नहीं है तो वो ग्रुप की लिंक मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, आप मुझे यस कर दीजिएगा। जैसे अभी बहुत सारे लोग ग्लोबल सुमित के प्रोग्राम में ग्रुप में ऐड है, बहुत सारे एजेंट्स ग्लोबल सुमित के ग्रुप में ऐड है आप। ठीक है। अभी ये ग्लोबल सुमित के ग्रुप में आप जब जाते हो तो ऊपर ऐड बटन आता है आप, तो आप उसमें रिक्वेस्ट डाल सकते हो, मैंने ऐड अदर मेंबर दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, चलो कर दीजिए, मेरे लिए थोड़ा सा मेहरबानी प्लीज। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम। तो इंश्योरेंस सुल्तान में मिलने के लिए तैयार हो जाइएगा, और हैदराबाद एजेंट्स मीट टू इन हैदराबाद। थैंक यू।